हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेटवर्क 3.0 पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यह क्लास क्या फ्रेंड्स अपडेट देनी है। अपडेट क्या आपको समझाना है। जो फ्रेंड्स बीपीएससी आयोग की तरफ से जो बीपीएससी तैयारी 3.0 का जो शेड्यूल जारी किया गया है, शेड्यूल का आपसे रोस्टर कह लीजिए, जो रोस्टर जारी किया गया है सीटों का, उसको लेके बड़ा कन्फ्यूजन है। खुद मैं भी कन्फ्यूज था कि इसको कैसे कर दिया गया, इसमें कितनी सीटें हो गई, रोस्टर कितने का हुआ। 28,026 पद थे स्टार्टिंग में, कैसे रोस्टर को घटा दिया गया, कैसे नया अध्याचन मिले, जो उतने पदों की संख्या है वही मैं आपको समझाने की इसमें कोशिश करूंगा। तो आइए मैं आपको समझा देता हूं। जो कल एक रोस्टर जारी हुआ है, हालांकि सुबह न्यूज़पेपर में आप देखें तो न्यूज़ निकल के ये रही है कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई 3 का जो रोस्टर है वह आज निकाला जाएगा शाम तक। लेकिन मैं जो वह रोस्टर जो आयोग की तरफ से जारी किया गया था, उस रोस्टर को मैं आप अच्छे से समझा देता हूं, और उस रोस्टर में कितने पद बन रहे हैं पीआरटी के लिए वो मैं आपको इस वीडियो में समझा देता हूं। तो मैंने सभी कैटेगरी लिख रखी है, सामान्य विषय, उर्दू विषय, बांग्ला विषय, ये 3 विषय हैं पीआरटी के अंतर। तो मैंने लिख रखा है, बस आपको इस चार्ट को समझा देना है बस। अनरिजर्व्ड, अनारक्षित या सामान्य कह लीजिए, इसी में अदर स्टेट के जो मेल हैं वह आ जाएंगे, और जो बिहार के खुद जनरल कैंडिडेट हैं वह आ जाएंगे। अब इसमें आपको जैसे इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो यह सीट जितनी है फ्रेंड्स उससे अधिक हो जा रही है। जितना कि 28,026 पद स्टार्टिंग में थे उससे कहीं ज़्यादा सीटें हो जा रही हैं। तो इसमें आप समझने की ज़रूरत है, यह जो अनारक्षित सीट है, इस अनारक्षित सीट में मेल भी हैं, फीमेल भी है। मतलब यह जो आपके सामने यह जो सीट दिख रही है 7,440 सीट, यह मेल और फीमेल, यह जो जनरल कैंडिडेट के जो मेल और फीमेल हैं उन कुल पदों की संख्या 7,440 है। उसमें जब आप उस रोस्टर को देखेंगे तो उसमें स्पेशल करके लिख दिया गया है कि यूआर का फीमेल को हर जगह दर्शाया गया है। चाहे पिछड़ा वर्ग का महिला सीट हो, चाहे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिला सीट हो, तो हर महिला सीट को दर्शाया गया है। तो इसमें हिडन जानकारी है, जो आप हिडन जानकारी को समझ लेंगे तो जो आपके मन में कन्फ्यूजन है रोस्टर को लेकर जो जारी किया गया है, वह रोस्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब अनरिजर्व्ड फीमेल देखेंगे तो 3,716 पद है। जब इस रिजर्व्ड सीट में से अनरिजर्व्ड जो फीमेल सीट है, जब उसको माइनस कर देंगे तो निकल के क्या आ जाएगी, अनारक्षित फीमेल की सीट ये है, ये तो क्या हो जाएगा, यह पुरुष की सीट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार में से जब आप ईडब्ल्यूएस की टोटल सीट 917 है और ईडब्ल्यूएस फीमेल की सीट कितनी है, 454। ठीक उसी प्रकार जब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो निकल के क्या आ जाएगी, ईडब्ल्यूएस पुरुष की सीट निकल के आ जाए। पिछड़ा वर्ग तो 2,357 सीट है, और जब पिछड़ा वर्ग या महिला सीट कितनी है, 500 है, 501 है। जब 501 को 2,357 में से माइनस कर देंगे तो पिछड़ा वर्ग पुरुष की सीट निकल के आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार उर्दू में टोटल सीट कितनी है अनारक्षित की, 1227। जब 1227 में से फीमेल की सीट को माइनस कर देंगे तो पुरुष की सीट निकल के आएगी। ठीक उसी प्रकार बांग्ला में से हर एक को आप माइनस करते जाएंगे। ये छोटा है, मैं आपको इसे समझा दे रहा हूँ। यह जैसे मेल और फीमेल दोनों हैं, यह क्या हो गया, फीमेल हो गया। जब इस मेल फीमेल में से फीमेल को माइनस कर देंगे तो 14 कितना सीट निकल के आ जाएगी, पुरुष की 14 सीट निकल के आएगी। ठीक उसी प्रकार में से जब आप इन सब को माइनस करके जोड़ेंगे, तब आप जब जोड़ेंगे तो वह जो सामान्य विषय की जो जनरल सीट है, सामान्य विषय में चाहे वह अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, इन सब सीट को आप जब ऐसे क्लैरिफाई स्पष्ट करके माइनस करके जोड़ेंगे तब 19,842 सीट निकल के आ जाएगी। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार जब उर्दू में से ऐसे कुल में से महिला को घटाएंगे तो पुरुष, कुल में से महिला को घटाते हुए जब आएंगे पुरुष, तो यह 5,995 सीट यह निकल के आ जाएगी। और जब ठीक उसी प्रकार बांग्ला भाषा में करेंगे तो आपको 68 प्राप्त हो जाएगी। जब यह इन तीनों का आप जोड़ेंगे तो 19,842 सीट सामान्य हो रहा है, 5,595 सीट उर्दू का हो रहा है, और 68 सीट बांग्ला का हो रहा है। इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो 25,505 सीट नए रोस्टर में यही इतनी सीट निकल के आ रही है। यह स्पष्ट हो गया कि
कि कितने सीटों पर रिजल्ट बीपीएससी जारी करेगा, 25,505 सीट पर। अब देखना ये है क्या 25,505 जो पूरा रोस्टर में सीट गिनने पे आ रहा है, क्या बीपीएससी पूरा इस सीट पर रिजल्ट जारी करता है। सीट तो वैसे ही माइनस हो चुका है, 28,026, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 28,026 सीट में से जब आप देखेंगे तो माइनस तो वैसे भी हो चुका है, तो क्षति बहुत बड़ी है उन स्टूडेंट्स की जो इस विषय में पार्टिसिपेट किए थे इस प्रतियोगी परीक्षा में BFC TRE 3 1 to 5 का टीचर बनने के लिए। तो 2-2,500 सीट की क्षति हुई है, जो कि बहुत एक प्रकार से बहुत दुखद है स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, बिहार गवर्नमेंट है। अब नया रोस्टर ही 25,505 सीट पर रिजल्ट आना है। तो फ्रेंड्स यह मैंने पूरा आपको चार्ट समझा दिया, आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो आप जोड़ रहे थे, तो जब आप इसको पूरा क्रम से जोड़ रहे थे तो इसमें अनरिजर्व अनारक्षित इसमें ये सीट इसमें शामिल है, इसको 2 बार आप जोड़ ले रहे थे। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार, सब में 2 बार जोड़ते जा रहे थे। तो जो 28,026 सीट थे उससे भी अधिक आ जा रही थी, जो कि वो गलत था। ये हिडन जानकारी है, वही आपको जब अच्छे से समझ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज शाम को देख लेते हैं, जैसा कि स्पष्ट है। बट यह ठीक है, इसे आप फेक नहीं कहेंगे, यही रोस्टर रहेगा, चाहे जहाँ से ये रोस्टर प्रकाशित हुआ हो, यह सही है मेरे ख्याल से। और यह जब प्रकाशित होगा तो 25,500, जैसे यह न्यूज़ 18 के जो पत्रकार हैं रजनीश कुमार, उनके भी द्वारा कहा गया था कि रिजल्ट रोस्टर मिल चुका है PRT का 25,505 सीट का। तो देख ले रहे हैं हम, उस प्रकार सीटों का विभाजन भी हो गया अच्छे से और समझ में भी आ गया। और उनके द्वारा बताया गया है कि 1 to 5 और 6 to 8 का रिजल्ट BPSC ने तैयार कर लिया है, सिर्फ उन्हें अपलोडिंग पे लगाना हुआ है। अब वो 14 और 15 नवंबर को डेट एक निकल के आ रही है जिसमें हम लोगों का रिजल्ट आना है। तो उसी में हम लोगों का रिजल्ट भी आ जाएगा। 2-3 दिन की बात और है। कट ऑफ को लेके मैंने पहले भी कुछ नहीं बोला है, तो अब भी टिप्पणी कट ऑफ में नहीं करूंगा। थोड़ा आप लोग धैर्य बनाए रखें, 2-3 दिन में स्थिति एकदम साफ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ऐसे ही आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स, इसी रोस्टर आने के बाद अब रिजल्ट आ गया है, सारा कुछ स्पष्ट हो गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।